सच्चिदानंद। माँ भगवती सरस्वती जी ने साधक को जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो माइलस्टोन आते हैं या अवरोध आते हैं, अवरोध का ज्ञान भी इतना होना चाहिए, वरना हमारी साधना वहाँ अटक जाती है। अरे अच्छी तरह चलता था, नहीं आज ध्यान न लगा। ऐसा कई साधक फरियाद करते हैं कि मेरे को आज ध्यान ही न लगा। पर हम ये मल, ये अवरोध सूक्ष्म ही है। स्थूल होते तो मन समझ जाता है कि भाई ये पत्थर है तो हटा दो, मगर ये अवरोध सूक्ष्म है तो मन की समझ से परे है। उनको समझ नहीं आता है कि मल किस प्रकार का है। इसलिए माँ भगवती ने बताया मल 4 प्रकार के होते हैं। सभी योग विद्या ज्ञाता विद्वानों ने मल 4 प्रकार का बनाया है। बताया ये सब ठीक रहेगा, इसमें बनाया लिखते हैं और ऐसा सुना भी गया है और देखा भी गया है और अनुभव में भी आया है। जो जो महात्मा लोग, विद्वान लोग इस मार्ग से पसार हुए हैं, उनका ये अनुभव है। इस प्रकार के अवरोध आते हैं तो हमें ये ज्ञान मिले, हम भी इस मार्ग पर है। कभी ऐसा अवरोध आ जावे तो मालूम पड़े हाँ ऐसा होता है, तो घबराने की बात नहीं है, होता है, हट जाएगा। थोड़ी देर वहाँ रुको या उनको देखो। आपको पहले से बताया गया है कि जो भी है उनको त्राटक से देखो, धीरे धीरे वो टूट जाएगा। घबरा गए तो बात बिगड़ जाएगी और भी गट हो जाएगा। ये घबराने का नहीं है, उनको त्राटक से देखना है, समझना तो पड़ेगा। जिस तरह ये ऑपरेशन हुआ तो हमने उनको पहले समझा कहाँ अवरोध है, कहाँ ब्लॉकेज है, किस प्रकार का ब्लॉकेज है। इसलिए उन्हें मैंने सलाह लिया कि भाई ये क्या है। सलाह के मशवरा करने के बाद ऑपरेशन करना पड़ता है। इसी तरह ये मल प्रकार को जो भी हो हमारे लिए अवरोध है तो उनको देखा जाए त्राटक से, तो वैसे मल हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 प्रकार का ही मल होता है। ये बात तो हजारों साल पुरानी है। आज ऐसा बनता है, नए नए आविष्कार, नए सर्जन विसर्जन, तो मल भी अलग प्रकार का होता है। इस ब्रह्मांड में अलग प्रकार भी हो सकता है। अपने योग मार्ग का रोधन करने वाला वह मल शरीरज, मन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित आत्म चतुर्विध होता है। पहला मल तो होता है शरीरज, इसलिए हम क्रिया योग करते हैं, क्योंकि 75,000 कोष की शरीर बना है। हमने सर्वांगी देखा ही भी नहीं है, इस शरीर की पूरी जानकारी हमें है ही नहीं। कहाँ कहाँ दुख देखोगे, 75,000 अबज है, कहाँ देखोगे। इसलिए मन एकाग्र भाग सर्वांगी विराट करने से प्राण तत्व वैसे ही उनको मल को हटा देते हैं। तो घबराना नहीं, भले शरीर हो, शरीर के कभी खुराक में आ जाता है, कई अलग प्रकार का मन से हम खुराक खा लेते हैं तो उनका सूक्ष्मकरण होकर अवरोध बन जाता है। शरीर उनको स्वीकारता नहीं है। शरीर सजीव है, उनकी भी इच्छा है, आकांक्षा है। आप संकल्प करते हो कि मेरे को परमात्मा प्राप्त करना है, तो उन्होंने भी स्वीकार किया है। हजारों मन है, उन्होंने भी संकल्प किया है, मगर हमारा जो जागृत मन है, अभी से संसार से बना है, वो मल वो ही पैदा करता है। अच्छा देख लिया, खा लिया, तो अंदर वाले सब विरोध करते, अरे भाई ये क्यों भेजा आपने। एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सड़ेगा और मल पैदा होता है। मन से संबंधित, ये हमारा मन अभी बना है, उनकी बनावट में कई लोगों का सहकार है।
हमारा मन बनाने में लोगों का सहकार है, हमने खुद तो बनाया ही नहीं है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, नजीक के हैं, उन्होंने ही हमें प्रसाद रूप में दिया है। बच्चा छोटा होता है ना, माँ बाप कहते हैं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। आप पटेल हो, छोटे जो हो लोग, उनको नहीं मिलना चाहिए, वो नेगेटिव है। अभी आपने देखा ही नहीं है, फिर मन के अंदर डाल दिया गया है, वो अज्ञात में उतर गया, तो आपकी सोच चेंज हो जाएगी। कुटुंब, समाज, फ्रेंड सर्कल, सबसे ही मन बना है और आना ही है, क्योंकि उनकी अल्प बुद्धि है। तो ज्ञान वाला होता, भगवान ने जिस तरह गीता में कहा है, इस तरह का जो मन बनता तो कोई अवरोध नहीं है। मगर तो हम कई जन्मों से, हमारे कई माँ बाप हो गए हैं, कई फ्रेंड सर्कल बने हैं, सब ने हर जगह मुफ्त में सलाह दिया है, मुफ्त में देते हैं, आप ऐसा करो वैसा करो। काम करने वाले कम मिलेंगे, सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो आपने कभी कभी स्वीकार भी किया है, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अनुज है, तो आप स्वीकार करते हो तो आपके पूरी बॉडी में इनका स्वीकार होता है। ये दूसरा प्रकार का या उनसे भी सूक्ष्म है, शरीरज अणु में है, ये परमाणु के है, उनसे भी ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा शक्तिशाली है। उनका अवरोध हटाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मन की समझ के परे है। बुद्धि भी हमें सलाह देती रहती है, ऐसा हमें करना चाहिए, हमारे लिए लाभप्रद है, ये बात समझो आप, ऐसा बुद्धि कहती है। भविष्य में हमारा ऐसा काम हुआ था, तभी हमने ऐसा ही निर्णय लिया था। मगर ये तो भाई साहब आध्यात्मिक है, आपने संसारिक में बुद्धि का उपयोग किया, अलग बात है, बियॉन्ड द माइंड है, मन से परे की बात है। तो बुद्धि भी हमें मल देती है, सलाह जो होनी चाहिए उनसे थोड़ी अलग हो जाती है। उनके पास कोई भविष्य तो है नहीं, भूतकाल ही है, भूतकाल से हिसाब से हमें सलाह मिलती है, और आप जीते हो वर्तमान में। जो डिफरेंस हो गया ना, आपका जीवन क्या है, वर्तमान है, अभी निर्णय करना है, और बुद्धि रहती भूतकाल के अनुभव के आधार पर। तो स्वाभाविक है, और उनसे सूक्ष्म मल पैदा होता है। और लास्ट में आत्मज, आध्यात्मिक, आत्मा के ऊपर के कई प्रकार के मल है, उनमें भी हमें कई प्रकार की सलाह मिलती है गुरु के द्वारा। जीवन में हमने कई गुरु किए हैं, उनके द्वारा, आध्यात्मिक पुस्तकों के द्वारा, ऐसे तो कई प्रकार है आत्मज। इसलिए 4 मल की बात हुई। ये अवरोध है कि उनको कैसे मिटाना है। जब आप गुरु के शरण में चले जाते हो, वो ज्ञानी है, आपका मल देखते ही संकल्प करते हैं। जिस तरह यहाँ अणु की बात हुई तो हमने अणु का उपयोग किया, जहाँ परमाणु की बात हुई तो हमने परमाणु का उपयोग किया, जहाँ न्यूट्रॉनों की जरूरत थी तो मैंने वहाँ उपयोग किया। तो मल को कैसे हटाना है, सर्वज्ञ होना चाहिए, गुरु भी ऐसा होना चाहिए, तब जाके ये निर्णय परफेक्ट होता है। आपको ऐसा करना है, कभी ऐसा होता है तो आपको ये मंत्र करना है कि आपके चेतन से जुड़ा हुआ ही है, तो आप आगे बढ़ पाओगे। वरना हम वहाँ, क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ चतुर्विध मल की बात हुई। शरीर संभूत मल केंद्रीय व्यापार संबंध से होता है, हृदय अस्थिर धर्मयुक्त होता है, बुद्धि भ्रांति मानी जाती है, और आत्मा अपने ही आप को अपरिपक्व समझना होता है। कहा गया है सर्व रोगो मलश्रया, समस्त रोग मल के आश्रय में होते हैं। रोज रून से युक्त है, रूज का अर्थ स्थिति है, अस्थिकरण होता है, आस्था को अनास्था युक्त करने वाला तत्वों का रोग कहते हैं। जब साधारण गंगा स्नान से
शरीर का मल दूर होता है जो हम डेली जाते हैं, मन में कुछ शांति आती है, तभी महानदी, महागंगा, महाशक्ति है। तो उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति के चतुर्विध मल कैसे दूर नहीं होंगे? होंगे ही। गंगा स्नान का माँ भगवती ने यहाँ बताया है कि ऐसे गंगा स्नान करने से आपके समस्त मल भाई नहीं होता है। उनसे हमारा ये अच्छा है कि हम कर सके, ये तो बीमारी हो गई, कुछ नहीं होता है। उन्होंने आए 4 मल की बात माँ भगवती सरस्वती ने बताई कि सत्य के आधार पर ही है। माँ अपने बच्चों के लिए कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो माँ भगवती सरस्वती है, हमें सच्चा रास्ता ही बताती है। हमें उनको स्वीकार करना है और अपनी टेढ़ी खुद बनाना है कि इनको ये 4 मलों को कैसे मिटाया जाए। गुरु के साथ सत्संग करना होता है कि गुरुदेव ये 4 प्रकार के मल हैं, उनको हटाना भी है और आगे भी बढ़ना है। सत्संग इसलिए कहा गया है, सत्संग का मतलब हो सत्य के साथ संग करना। जनरल शब्द होता है कि सत्संग में चले, सत्संग सुनने जाए, मगर सत्संग का मीनिंग क्या है? सत्य के साथ संग करना। सत्य हम जानते नहीं, सर्वव्यापी तत्व है, उनको हम जानते ही नहीं और संग करने निकले। तो ऐसे मल युक्त उनका संग हो जाता है, सत्य का तो नहीं होता। मगर जो ऐसे मल अवरोध पैदा करने वाले लोग हैं, वो आपको सलाह देके बड़ा अवरोध खड़ा कर देते हैं। इसलिए जो मन में होता है गुरु को ही कहना चाहिए और गुरु भी ज्ञानी होना चाहिए, परमात्मा तक पहुंचे हुए होना चाहिए, तभी सच्ची सलाह मिलेगी। जय सच्चिदानंद।